हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑल एग्जाम जीके यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एमपी, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, एसएसजीडी, अग्निवीर जैसी ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 50 जीके लेकर आए हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो आपका राइट आंसर होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो आपका राइट आंसर होने वाला है भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है 6 माह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है सी, राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे या न्याय के न्यायाधीशों को हटाए या आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है संघीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस
वीटो का प्रयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संघ एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है राज्य सूची। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है जब दोनों सत्र में हो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों यही आपके टॉप 50 जीके थे जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे और आप जल्द से जल्द कामयाब हो सके इसके लिए हम यह वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई हमारे वीडियो को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से जीके के क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आप पढ़ सको और सक्सेस हो सको और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। तो बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।